मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली टोंक राजस्थान, आपका स्वागत करता हूं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम जो व्यावसायिक प्रशासन विषय के प्रश्न पत्र सेकंड उद्यमिता के आधारभूत तत्व जो बीकॉम पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर है, उसमें हम उद्यमी की अवधारणा पर आज पढ़ेंगे। उद्यमी की अवधारणा समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। उद्यमी को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न रूपों, अर्थों एवं दृष्टिकोणों से देखा है। फलतः उनके मन मस्तिष्क में उद्यमी के संबंध में भिन्न भिन्न विचार उत्पन्न हुए हैं तथा उसकी भिन्न भिन्न आकृतियां उभरी हैं। ये विभिन्न विचार एवं निराकार आकृतियां उद्यमी की विभिन्न अवधारणाओं के रूप में पढ़ने एवं सुनने को मिलती है। उद्यमी की ऐसी अवधारणाओं का अपन अध्ययन करेंगे। तो पहली अवधारणा है वह है अर्थशास्त्रियों की अवधारणा। उद्यमी का प्रत्येक संबंध अर्थशास्त्र से है, अतः अर्थशास्त्रियों को इसकी सदैव अवधारणा करनी पड़ती है। इसी प्रकार पिछले 200 से भी अधिक वर्षों में अर्थशास्त्रियों ने उद्यमी की कई अवधारणाएं की है। पहला जो है वो आप चार्ट में देख रहे हैं, नीचे चार्ट दिया हुआ है, वो है जोखिम वहनकर्ता के रूप में। कुछ अर्थशास्त्रियों ने उद्यमी को जोखिम वहन करने वाला व्यक्ति माना है। रिचर्ड कैंटिलोन ने लिखा है कि उद्यमी जोखिम उठाने वाला व्यक्ति है जो निश्चित मूल्य पर खरीदता है किंतु अनिश्चित मूल्य पर बेचता है। दूसरा है अर्थशास्त्रियों की अवधारणा में संगठनकर्ता के रूप में। अर्थशास्त्रियों का एक समूह ऐसा है जिसने उद्यमी को संसाधनों के संगठनकर्ता के रूप में देखा एवं समझा है। जेबी सेठ तथा अल्फ्रेड मार्शल जैसे नामी विद्वानों ने उद्यमी की अवधारणा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की है जो उत्पादन के संसाधनों को संयोजित करता है तथा नए संगठन की संरचना करता है। वाकर ने लिखा है कि उद्यमी उत्पादन के संसाधनों का संगठक एवं समन्वयक है। इसीलिए मार्शल ने भी लिखा है कि संगठन निर्माण की योग्यता उद्यमकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। तीसरा है निर्णयकर्ता के रूप में। आप चार्ट में देख रहे हैं कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार कुछ अर्थशास्त्री ऐसा भी हुए हैं जिन्होंने उद्यमी को निर्णयकर्ता के रूप में समझा एवं वैसी अवधारणा की है। आर्थर एच कोल ने लिखा है कि उद्यमी निर्णय करता है। उन्होंने माना है कि एक उद्यमकर्ता अपने उपक्रम के उद्देश्यों को निर्धारित करता है तथा परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन करने का निर्णय करता है। वह उपक्रम के अधिकारियों एवं अधीनस्थों के आपसी संबंधों के संबंध में भी सभी महत्वपूर्ण निर्णय करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने उपक्रम के वित्तीय, तकनीकी, विपणन संबंधी निर्णय करता है। ये सब निर्णय करने पड़ते हैं उसको। अब है प्रबंधक के रूप में। हरबिन्सन तथा जे.एस. मिल ऐसे अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने उद्यमी को एक प्रबंधक एवं प्रशासक के रूप में समझा है। जे.एस. मिल ने लिखा है कि उद्यमी निर्देशन, निरीक्षण तथा नियंत्रण का कार्य करता है। उन्होंने लिखा है कि वह वर्तमान में उसका उत्पादन करता है जिसकी भविष्य में मांग होगी। दूसरे शब्दों में वह पूर्वानुमान एवं नियोजन करता भी है। फिर है नवाचारकर्ता के रूप में। उद्यमी की अवधारणा एक नवाचारकर्ता के रूप में भी की गई है। महान अर्थशास्त्री शुम्पेटर ने सर्वप्रथम उद्यमी को नवाचारकर्ता के रूप में देखा एवं समझा है। उनका मानना है कि उद्यमी का प्रमुख कार्य नवाचार करना है। उद्यमी ऐसा व्यक्ति है जो किसी नई बात को प्रस्तुत करता है। उन्होंने लिखा है कि उद्यमी वह है जो उत्पादन की किसी नई विधि या तकनीक को अपनाता है तथा नए उत्पाद का उत्पादन करता है।
अथवा किसी नए बाजार को खोदता है, अथवा कच्चे माल के नए स्रोत या विकल्प ढूंढता है, अथवा किसी नए संगठन की स्थापना करता है। तो इस तरह से नवाचारी है वो। दूसरा है मेन, समाज शास्त्रियों की अवधारणा। समाज शास्त्री उद्यमी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो समाज की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप समाज के संसाधनों को संगठित करता है तथा उनका समाज के हित में उपयोग करता है। वह समाज के मूल्यों, परंपराओं, प्रयासों आदि की रक्षा करते हुए समाज के लिए आवश्यक उत्पाद सेवाएं उपलब्ध कराता है। वह समाज की समस्याओं के निवारण में योगदान देता है। वह समाज में परिवर्तनों के संवाहक की भूमिका निभाता है। फिर अगला है मनोविज्ञानियों की अवधारणा। मनोविज्ञानियों की दृष्टि में उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ शक्तियों से प्रेरित होता है और उद्यमिता को अपनाता है। वह उद्यमिता को कुछ प्राप्त करने या अर्जित करने की भावना से अपनाना चाहता है। वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने नवीन कार्यों एवं प्रयोगों से कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता है। वह कुछ ऐसे नए सृजनात्मक कार्य करना चाहता है जिसमें उसे एक विशेष प्रकार की उपलब्धि या सत्ता प्राप्त हो सके। फिर अगला है प्रबंध शास्त्रियों की अवधारणा। वर्तमान युग में प्रबंध शास्त्रियों की अवधारणा का विशेष महत्व है। पीटर ड्रकर एक ऐसे प्रबंध शास्त्री हुए हैं जिन्होंने उद्यमिता विषय पर लिखा है तथा उद्यमकर्ता को नवीन अवधारणा की है। उद्यमकर्ता की एक नवीन अवधारणा की है। उन्होंने लिखा है कि उद्यमकर्ता वह व्यक्ति है जो परिवर्तन की खोज करता है, उस पर प्रतिक्रिया करता है तथा उस परिवर्तन को अवसर समझकर उसका लाभ उठाता है। इस प्रकार प्रबंध की दृष्टि से उद्यमी परिवर्तनों से लाभ उठाने वाला व्यक्ति है। और व्यापक एवं उदार अवधारणा। उद्यमी की अवधारणा अब व्यापक एवं उदार दृष्टि से की जाने लगी है। व्यापक या उदार अवधारणा में उद्यमी के किसी एक पहलू को नहीं बल्कि उसके आचरण एवं कार्यों के अनेक पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। इस उदार अवधारणा के अनुसार उद्यमी या व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो अवसरों की खोज कर कुछ नवाचार करते हैं, उन्हें मूर्त रूप देने हेतु किसी भी संगठन की स्थापना कर आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करते हैं तथा इन सभी कार्यों में निहित सफलता एवं असफलता की जोखिम को उठाते हैं। तो यह अवधारणा जो है एक विचार है, एक किसी विषय के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में। तो यहाँ उद्यमी एक व्यक्ति है और उसके बारे में जो इतनी सारी अवधारणाएं थी उससे हमने उद्यमी को समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।